हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू WTS क्लासेस। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा क्लास 10th के मैथ से है प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी हम समझते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बच्चों हमारी रहती है संभावना, किसी काम की क्या संभावना है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो बच्चों, अगर हमारे पास उसकी कंफर्म है, हमारा 100% श्योरिटी है कि हमारा वो इवेंट हो जाएगी, हमारा वो काम हो जाएगा, तो 100% इवेंट के लिए मींस श्योर इवेंट के लिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो हमारी क्या रहती है? 1। कि फॉर अ श्योर इवेंट द प्रोबेबिलिटी इज 1। और बच्चों, अगर हम कहते हैं हमारा काम होने की संभावना 0 है, इम्पॉसिबल है, तो हमारी जो उसकी प्रोबेबिलिटी आती है वो हमारी क्या आती है? 0 आ जाती है बच्चों। तो जो यहां से क्या बनता है बच्चों? फॉर अ श्योर इवेंट द प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड फॉर ए इम्पॉसिबल इवेंट द प्रोबेबिलिटी इज 0। तो बच्चों, यहां से आपको समझ आएगा कि जो हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी इवेंट की, वो हमारी क्या रह सकती है? 1 रह सकती है। और जो मिनिमम होती है बच्चों वो 0 हो जाती है। तो विच मीन्स दैट जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों, दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। कि प्रोबेबिलिटी अभी कभी भी 0 से अबव नहीं हो सकती और ना ही कहीं वो क्या आ सकती है? आपकी नेगेटिव आ सकती है। तो आई थिंक बच्चों आपके प्रोबेबिलिटी वाले पता लगा क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटी। हमारी क्या रहती है? संभावना रहती है। तो बच्चों, अगर हम यहां बात करें प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम लिखते हैं बच्चों किसी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वेयर ई इज द इवेंट। यहाँ पे ई क्या होती है बच्चों? आपकी इवेंट रहती है। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो बच्चों, यहां पे आपके आउटकम्स के केसेस भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। तो बच्चों, क्या बनता है आपका? प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला बनता है। बट बच्चों, अगर हमें निकालना हो नॉट इवेंट की, कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कि इवेंट ना होने की संभावना हमारी क्या होगी? सपोज अगर हम कह देते हैं बच्चों कि हमारे पास एक बैग में 4 फ्रूट्स हैं, 2 बनानास एंड 2 एप्पल्स। तो बच्चों हमारे पास क्या है? 2 है, तो टोटल 4 है बच्चों। तो अगर हम कहते हैं उसमें से बनाना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे बच्चों? फॉर्मूला लगाएंगे अपने फेवरेबल केसेस बाय पॉसिबल केसेस। बट अगर वो क्वेश्चन दे कि नॉट बनाना, कि बनाना ना होने की, तो बच्चों क्वेश्चन क्या बन जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट क्या आएगा बच्चों? ई। तो ये क्या होगा बच्चों? नॉट ई को हम क्या लिख देते हैं? पर बाहर लगा के रिप्रेजेंट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमारी क्या बनेगी बच्चों? कि जो प्रोबेबिलिटी ना होने की क्या आएगी, तो हमारी क्या बन जाती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ना आने की क्या बनती है? पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बन जाती है बच्चों। तो अगर उसमें सपोज करो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे देता है, सपोज वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.05, उसने क्वेश्चन दे रखा होता है, तो देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमारी क्या आएगी बच्चों? 1 माइनस 0.05, दिस विल इक्वल टू 0.95। तो बच्चों, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप इस वे से कर सकते हो। तो बच्चों, हम बात करते हैं जो हमने आपको फॉर्मूला लिखा है, तो इजी सा टास्क था बच्चों। तो मेन जो हमारा क्वेश्चन बनता है, सपोज वी हैव अ बैग, हमारे पास कोई बैग है, उस बैग में हमारे पास क्या है बच्चों? कुछ ब्लू बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन है एंड सम आर रेड। तो बच्चों को कहता है हमारे बैग में 5 ब्लू बॉल्स थी, 6 ग्रीन बॉल हैं और 4 क्या बच्चों? रेड बॉल्स हैं। तो कहता है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, की रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या रहेगी? तो बच्चों, सबसे पहले क्या देखेंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो बच्चों, पॉसिबल आउटकम्स हमारी क्या रहेंगी यहाँ पे? अब बच्चों देखो, बैग है, बैग में हमारे पास कुछ गेंद पड़ी है, 5 + 6 11 + 4 15। तो बच्चों 15 गेंदें पड़ी हैं हमारे पास, 15 बॉल्स हैं। 15 बॉल्स हैं बच्चों, सम आर ब्लू, सम ग्रीन एंड सम रेड। तो बच्चों जब बिना देखे उसे निकालेंगे तो गेंद आपकी जो क्या है, कोई भी हो सकती है। आपकी ब्लैक भी आ सकती है, सॉरी वो आपकी ब्लू भी आ सकती है, वो आपकी ग्रीन भी आ सकती है, वो आपकी रेड बॉल भी आ सकती है। तो उसने क्या पूछा है? रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले बच्चों जो पॉसिबल आउटकम्स हैं,
तो इन सभी में से कोई भी गेंद आ सकती है हमारी। तो जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो हमारी क्या आएंगे, सभी बॉल्स आएंगी। तो दिस विल बी 5 + 6 + 4 दिस विल इक्वल टू 15। तो बच्चों हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो यहाँ पे क्या आएंगी, 15 आएंगे। बट हमें क्या चाहिए, हमें रेड बॉल चाहिए। तो बच्चों रेड आने की प्रोबेबिलिटी में क्या होगी, उसके फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या रहेंगे। तो बच्चों अब हम 15 बॉलों में से रेड निकालते हैं, तो रेड तो 4 बॉल्स हैं, तो 4 में से हमारी कोई भी रेड आ सकती है उसमें से। तो बच्चों फेवरेबल केसेस हमारे पास क्या बन जाएंगे, दीज विल बी 4। तो फेवरेबल आउटकम्स आर 4 एंड पॉसिबल आउटकम आर 15। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ER, ये ER बच्चों रेड बॉल की। तो दिस विल इक्वल टू हमारे क्या बन जाएगी, फेवरेबल केसेस 4/15। तो अगर सिमिलरली बच्चों को क्वेश्चन में दे देते हैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, वो 6/15। दिस विल इक्वल टू क्या बनेगी बच्चों आपके पास, ये हमारी बनेगी 2/5। तो बच्चों अगर वो क्वेश्चन में दे देते हैं बट विल द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विल नॉट ब्लू, कि वो क्या है बच्चों, द बॉल विल नॉट ब्लू, कि ब्लू गेंद ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या रहेगी। तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो बच्चों हमारी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। बच्चों में नॉट निकाल रहे हैं, नॉट ब्लू। तो नॉट ब्लू से पहले हम क्या करेंगे, ब्लू के होने की प्रोबेबिलिटी, जो ब्लू की इवेंट है उसकी हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, दिस विल इक्वल टू टोटल ब्लू बॉल्स के हमारी 5 है बच्चों, तो दिस विल बी 5/15। दिस इज इक्वल टू 1/3। तो बच्चों ये हमने 3 डिफरेंट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो बच्चों 3 डिफरेंट कलर की बॉल्स थी, तो मींस बच्चों हमारी क्या थी, डिफरेंट इवेंट्स थी। सो दीज आर द एलिमेंट्री इवेंट्स। तो बच्चों हमारी सारी क्या थी, एलिमेंट्री इवेंट्स थी। तो बच्चों जो एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आती है, अगर हम उसका सम करते हैं तो हमारा हमेशा क्या आता है, 1 आता है। मींस सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आप देख सकते हो बच्चों जैसे 4/15 प्लस 2/5 प्लस 1/3, कि जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी को सम करता हूं तो बच्चों हमारा क्या बनेगा, यहाँ 15 4 प्लस 3 is 6 and this is 5. So this will always equal to 15 is equal to 1. तो बच्चों एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास क्या होता है, 1 आता है। तो बच्चों उससे क्वेश्चन क्या पूछा था हमारे पास, विल नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विच विल नॉट बी ब्लू, कि जो आपकी गेंद है वो ब्लू नहीं होगी। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स की नॉट ब्लू, हम ईवी के ऊपर बार लगा दें। तो बच्चों को क्या बनेगा हमारे पास, हमें पता लगा बच्चों एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी में से क्या आती है, 1 आती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल जो आएगी बच्चों उसको हम 1 में से माइनस करेंगे तो नॉट ब्लू बॉल की आ जाएगी। तो हमारी क्या बनेगी, 1 माइनस 1/3। तो दिस विल इक्वल टू 3 माइनस 1/3 एंड दिस विल बी 2/3। तो बच्चों क्या बनेगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए ब्लू बॉल विल इक्वल टू 2/3। तो बच्चों आई थिंक आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आप अपनी मैथ्स की बुक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और कोई डाउट होता है तो जो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है आप उसमें हमारे साथ शेयर करें या कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे साथ शेयर करें। और बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है इसको हम कल करवाएंगे, जिसमें आपका क्या होगा कि जो कार्ड्स के क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं, उसके कलर्स क्या हैं, और जो डाइस के क्वेश्चन हमें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के लिए आज आप इसी की तैयारी करें, इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।